नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर रश्मीज हेल्थ केयर पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्किन डिजीज एक्जिमा के बारे में। हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण व होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्जिमा क्या होता है। एक्जिमा एक तरह का स्किन इन्फ्लेमेशन है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा तकलीफ देह हो जाता है। कभी कभी ये बार बार उभरता है, मतलब किसी किसी पेशेंट में यह रिकरेंट भी होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ऐसे लक्षण आपको दिखे कि आप समझ पाए कि ये एक्जिमा हो सकता है। तो सबसे पहले जो स्किन का अफेक्टेड एरिया है, वहां पे लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, रेडनेस दिखेगी, ईचिंग बहुत ज्यादा होगी, स्किन मोटी व पपड़ीदार बनने लगेगी, खुजलाते खुजलाते छाले हो जाएंगे और उसमें से किसी भी तरह का डिस्चार्ज भी निकल सकता है। अब बात करेंगे इसका कारण क्या होता है, मेन कॉज क्या होते हैं एक्जिमा के। तो सबसे बड़ा कारण होता है एक तो जेनेटिकली आनुवांशिक। ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनके पेरेंट्स में कभी हिस्ट्री रही हो एक्जिमा की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो होता है एलर्जी। यदि आपको एलर्जी है किसी सब्सटेंस से, जैसे कि डस्ट हो गई, साबुन या किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट, और आप इसके एक्सपोजर में आ गए, इसके कांटेक्ट में आए हैं, तो एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जो वो है मौसम में बदलाव। कई बार देखा जाता है कि मौसम में बदलाव जैसे बारिश में या ठंड में ऐसे सिम्टम्स फ्लेयर अप होने लगते हैं, एक्जिमा उभरने लग जाता है। एक कॉज स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस जो ज्यादा लेते हैं, जिनका वर्क थोड़ा मेंटल स्ट्रेस वाला है, ऐसे लोगों में यह ज्यादा देखने को पाया गया है। वीक इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी अगर वीक है और वो ऐसे सब्सटेंस, किसी केमिकल सब्सटेंस के एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो उनको एक्जिमा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टेरॉइड्स या किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज, जिसकी यूज करने के बाद आफ्टर उसके आपको कुछ रिएक्शन हो गया है तो एक्जिमा फ्लेयर अप हो सकता है, उसके सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। अब हमारी होम्योपैथी में एक्जिमा का ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम से लक्षण के बेस पे नहीं किया जाता है। इसमें माइंड, पेशेंट का होल कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। होम्योपैथी में एक्जिमा की टॉप 5 मेडिसिन है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन ग्राफाइटिस के बारे में। ग्राफाइटिस में जो अफेक्टेड एरिया की स्किन है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है और उसमें से किसी भी तरह का डिस्चार्ज निकलने लगता है। ऐसे केसेस में ग्राफाइटिस बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर के केस में पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, खुजली है, जलन है और ये तकलीफ रात के समय में ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे समय में सल्फर दी जाती है, सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन मेजेरियम। यदि पेशेंट कंप्लेंट लेकर आया है कि बहुत ज्यादा खुजली चलती है और खुजलाते जाओ छाला पड़ जाता है, तो ऐसे समय में मेजेरियम मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मेडिसिन हम तब देते हैं जब पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि हमें ये लक्षण दिख रहे हैं, खुजली हो रही है, मगर ये सब हमें ठंड के समय ज्यादा बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है और ठंड में ये ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है। तब पेट्रोलियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। लास्ट और वंडरफुल रेमेडी है नेट्रम्यून। यदि पेशेंट ये सारे कंप्लेंट्स के साथ आए कि खुजली है, जलन है, लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, रेडनेस है, और पेशेंट बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर का हो, माइंड में उसके कोई स्ट्रेस हो, उसका कोई स्ट्रेस लेना, कुछ फैमिली स्ट्रेस या जो भी काम चल रहा है उसकी वजह के उसके बाद उसको ये सिम्टम्स ज्यादा दिखने लगे हैं, बताते बताते आपको पेशेंट दिख रहा है कि इमोशनल पेशेंट है वो ज्यादा, तो नेट्रम्यूर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। सारे लक्षणों में ये बहुत अच्छा राहत देती है, बहुत अच्छा काम करती है। अब मेडिसिन के अलावा कुछ घरेलू उपचार, कुछ टिप्स फॉलो करना चाहिए जिससे हमें इन सब सिम्टम्स से राहत मिलती है। जैसे कि स्किन का जो अफेक्टेड एरिया है उसको हमेशा मॉइस्चराइज रख के करने की कोशिश करें कि वहां हमेशा मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि स्किन ड्राई होगी, खुजली चलेगी, खुजलाते खुजलाते जलन होने लगेगी, छाले पड़ने लगेंगे। अगर मॉइस्चराइज रहेगी तो वहां ईचिंग कम होगी। नेक्स्ट, जो भी एलर्जिक सब्सटेंस है जिससे आपको एलर्जी है उसके कांटेक्ट में आने से बचें, एक्सपोजर से बचें। आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स या स्टेरॉइड्स का यूज करने से बचें, क्योंकि स्टेरॉइड्स सिर्फ राहत देते हैं, वो किसी भी बीमारी को
ठीक नहीं करते हैं, वो टेम्पररी रिलीफ ही देते हैं। आप अपनी डाइट में अच्छा मल्टीविटामिन और फाइबर्स का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, मेडिटेशन योगा करें ताकि स्ट्रेस लाइफ से हटे। ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो सिम्टम्स में आपको काफी रिलीफ मिलेगा अलोंग विथ दीज होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आज हमने बात करी एक्जिमा के बारे में और इनकी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के बारे में बनाएं, किस बीमारी के बारे में बनाएं, यह भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें।